गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th में। और ये क्लास 12th में पहला चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हो कि सीबीएसई के न्यू नॉर्म्स और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपके जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होना है 6 मंथ के बाद नवंबर दिसंबर में, उसमें ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आएगा। तो हमको इसकी स्टडी करना वो भी बहुत थारोली, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चन आना है, बहुत ज़रूरी है। अभी तक आपने ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर स्टडी नहीं किया। क्लास 11th में आपने थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक पढ़ी है और लॉकडाउन की वजह से आप लोग प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। एक बार फिर से एशियन स्कूल की तरफ से ये वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो ये हैलोजन डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। जैसा आप जानते हो कि हैलोजन्स जो कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 जनरली हैलोजन बोले जाते हैं। एस्टाटीन भी हैलोजन है, लेकिन उसको यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, पहले तो हमको ये पढ़ना है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन्स की अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली are called hydrocarbons, and they are classified so many types. In class 11 you have studied about the hydrocarbons. Examples of the hydrocarbon I'm writing. This is methane, this is ethane, C double bond C, H, H, H. This is ethene, C triple bond C, single bond H, single bond H. This is ethyne. This is cyclopentane, and this is benzene. So you are seeing the different types of hydrocarbon. This and this, that means methane and ethane, they are singly bonded carbon compound containing hydrogens, and these both are called alkane. While in this you are watching that carbon is attached to another carbon by double bond, and the category of this is alkene. This is alkyne, and this is cyclohydrocarbon, and this is aromatic hydrocarbon. So अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अरीन and cycloalkane. These are the types of hydrocarbon. And what is the meaning of the halogen derivatives of hydrocarbons? हाइड्रोकार्बन में आप क्या देखते हैं, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होता है, किसी में 1 कार्बन है, किसी में 2, किसी में 6, कोई कितने भी कार्बन और हाइड्रोजन हो सकते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन में से अगर हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा करके उसमें कोई भी हाइड्रोजन लगा दें, इस हाइड्रोजन को हम लोग X कहते हैं, X से इंडिकेट करते हैं। अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा करके हैलोजन लगा देंगे तो वो डेरिवेटिव्स जो बनेगा उसे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। आप देख रहे हैं मेथेन में 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं।
अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन या सारे हाइड्रोजन हम हटा दें और उनकी जगह पे हैलोजन लगा दें। हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दिया है और एक हाइड्रोजन हटा करके हम यहाँ पे Cl लगा दें। दिस विल बी कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से इनमें से हम दोनों हटा दें और ये दोनों पे हम Br लगा दें। दिस इज आल्सो कॉल्ड द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली हम यहाँ में से एक हटा दें, I लगा दें। दिस इज आल्सो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन और यहाँ पे मैंने लगा दिया I। इसमें हमने ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बनाया है हाइड्रोजन शो नहीं करें, कोई जरूरत नहीं है अगर आप, और इसमें हम एक बॉन्ड खोल करके यहाँ पे हम Cl लगा दें और उसी तरह से हम इसमें भी एक या दो Cl लगा दें और Br लगा दें। So these will be called halogen derivatives of hydrocarbon. Means you can say, you can define the halogen derivatives of hydrocarbon when one or more hydrogen is replaced by the halogen from any hydrocarbon, that will be called halogen derivatives of hydrocarbon. Okay students? स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सारे के सारे ये हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, लेकिन अगर हम इनको भी क्लासिफाई करें तो क्या क्लासिफिकेशन होगा? यहाँ पे देख रहे हैं ये एल्केन था, इसमें सिंगल बॉन्ड से कार्बन अटैच थे, ये एल्केन था और एल्केन में से अगर हम हाइड्रोजन हटाते हैं तो वो एक कैटेगरी मानी जाएगी। एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं उनको एल्कीन बोलते हैं और उनमें से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम कोई भी हाइड्रोजन लगाएंगे तो वो अलग कैटेगरी बोली जाएगी। एक कैटेगरी तो ये हो गई, दूसरी कैटेगरी ये हो गई और तीसरी कैटेगरी ये हो गई, चौथी कैटेगरी ये हो गई। 4 कैटेगरीज आपके सामने दिख रही हैं और ये साइक्लिक कंपाउंड के लिए अलग कैटेगरी हो गई। तो अगर हम क्लासिफाई करें तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो आपका आ जाएगा जिसमें एल्केन हमने हटाया, एल्केन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस किए, वो बोले जाएंगे हैलो एल्केन। हैलो एल्केन। दूसरा जिसमें एल्कीन से हटाया उनको हैलो एल्कीन। तीसरा हैलो एल्काइन और चौथा हैलो एरीन। हैलो एल्केन क्या है? इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं, फर्स्ट वाले को डिफाइन करें, हैलो एल्केन जो आपका चैप्टर का नेम है, आपका चैप्टर का नेम क्या है? हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। यानी हमको ये वाला और ये वाला बहुत डिटेल में पढ़ना है। बीच वाले के बारे में आप स्टडी करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हैलो एल्केन मीन्स when the hydrogen are replaced by halogen from alkane। कोई एल्केन है, एल्केन में से हम हाइड्रोजन को माइनस कर दें और हैलोजन को ऐड कर दें, हैलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो हैलो एल्केन बनेगा। According to the definition, when one or more hydrogen are replaced from the hydrocarbon, saturated hydrocarbon, or you can say alkane, by halogen, that will be called haloalkane. First member of saturated hydrocarbon, that's mean alkane, is this methane। methane पहला मेंबर है। अगर हम इससे एक H हटा करके एक कोई भी हम Br ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये बन गया इसका एग्जाम्पल हैलोएल्केन का। फिर से देखिए, ये अगर हमारे पास 2 कार्बन थे, ये भी आपका हैलोएल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, इसमें हमने I लगा दिया एक H हटा करके। 2 भी हटा सकते हैं, ज्यादा भी हटा सकते हैं, हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे हमने Br लगा दिया, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे हमने Br लगा दिया, सिंगल बॉन्ड CH3।
This is also a haloalkane. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3, CH3 and I. These are the examples of haloalkane. और देख लीजिए एग्जाम्पल C, क्योंकि सारे के सारे भी हटाए जा सकते हैं. This is also a haloalkane. लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इस कंपाउंड में एक हैलोजन लगा है, ये सिंगल हैलोजन है. इस कंपाउंड में भी एक हैलोजन है, इसमें दो हैलोजन लगे हुए हैं, इसमें एक हैलोजन लगा है, इसमें 4 हैलोजन लगे हुए हैं. यानी हैलोजन के अटैचमेंट के बेसिस पे हैलोएल्केन भी क्लासीफाई करे जा सकते हैं. एक हैलोजन वाला, दो हैलोजन वाले, 3 हैलोजन वाले या ज्यादा हैलोजन वाले. एक हैलोजन वाले को हम मोनो हैलो, दो हैलोजन वाले को डाई हैलो, 3 हैलोजन वाले को ट्राई हैलो और ज्यादा हैलोजन वाले को पॉली हैलो एल्केन बोलेंगे. सबके आगे एल्केन लग जाएगा. मीन्स आपका ये जो है एक हैलोजन वाला है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हैलोएल्केन, ये भी मोनो हैलोएल्केन है, ये भी मोनो हैलोएल्केन है, ये डाई हैलोएल्केन बोला जाएगा और ये आपका पॉली हैलोएल्केन बोला जाएगा. तो अगर हम इसको रब करें, फिर से आपको बताते हैं कि मोनो हैलो में एक हैलोजन, मोनो हैलो के अगर एग्जांपल लिखें आप, तो एक एग्जांपल तो आप लिख रहे हैं CH3X, हम X ले रहे हैं आपकी बात. दिस इज मोनो हैलो डेरिवेटिव्स, मोनो हैलो एल्केन. फिर से देखिए CH3 CH2Br, ये भी मोनो हैलो है. CH3 CHBr CH3, this is also a mono halo derivatives. CH3 C CH3 CH3Br, ये भी मोनो हैलो डेरिवेटिव्स है. CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3 CH2I, this is also a mono halo derivatives. These all are mono haloalkane. Haloalkanes के वो डेरिवेटिव जिसमें सिंगल हैलोजन लग होगा, दैट विल बी कॉल्ड मोनो हैलोएल्केन. और इन्हीं को हम मोनो हैलोएल्केन या एल्काइल हैलाइड कह सकते हैं. कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड. और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए R सिंगल बॉन्ड X कहा जा सकता है. R एल्काइल बोलेंगे, X हैलाइड. यहाँ पे X हमारा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, देखिए मोनो हैलो एल्केन को हम जनरली एल्किल हैलाइड बोलेंगे, लेकिन इसमें भी हम क्या देखते हैं, इसमें भी क्लासिफिकेशन है. मोनो, क्योंकि इसी की हमको जनरली डिटेल पढ़नी है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स की, और कुछ पार्ट इसमें भी इस चैप्टर में भी डिलीट कर दिया गया है, पॉली वाला डिलीट कर दिया गया है. तो अगर हम इसको देखें, इस कंपाउंड को देखें, इसमें मोनो है, सभी मोनो हैं, लेकिन जिसमें ये हैलोजन अटैच है, वो हैलोजन आपका जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, उस पे 2 हाइड्रोजन्स दिखाई दे रहे हैं. ये देखिए 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं. जिस पे हैलोजन लगा हुआ है उस पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो इसको हम 1 डिग्री बोलेंगे. 1 डिग्री यानी प्राइमरी बोला जाएगा. 1 डिग्री बोले या प्राइमरी बोले, यानी मोनो हैलो डेरिवेटिव्स जो हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं. 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. 1 डिग्री को हम प्राइमरी बोलेंगे, ये 1 डिग्री है. 1 डिग्री कैसे चेक करा जाएगा? अगर हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच है
उस पे कम से कम 2 हाइड्रोजन्स होने चाहिए, मिनिमम 2 हाइड्रोजन्स। अगर 2 हाइड्रोजन्स हैं, 3 होंगे तो भी मान लिया जाएगा 1 डिग्री, लेकिन कम से कम 2 हाइड्रोजन होंगे, दैट विल बी कॉल्ड मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स या प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो इसमें 2 हाइड्रोजन हैं जिसपे ये ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैच है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हैं। और ये वाले को देखिए, ये X है, X इससे अटैच है इस कार्बन से, और इस पे 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, तो ये भी प्राइमरी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, 2 हो या 3 हो, मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए प्राइमरी की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए, ये वाले में आप ये ब्रोमीन है, इस कार्बन से अटैच है, यहाँ पे आपको 1 हाइड्रोजन दिख रहा है सिर्फ, तो ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी या 2 डिग्री बोला जाएगा। उसी तरह से ये वाले को देखिए, इससे ये Br है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन पे, इस बॉन्ड पे कार्बन है, इस बॉन्ड पे भी कार्बन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर 1 हाइड्रोजन है तो हम सेकेंडरी बोलेंगे, और 0 हाइड्रोजन है तो हम उसको बोलेंगे टर्शियरी, और 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन होंगे तो हम प्राइमरी बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया टर्शियरी, 3 डिग्री। और उसी के साथ साथ ये वाले को देखिए, ये जो आपका आई है, ये इस कार्बन से अटैच है, तो ये आई जिसपे कार्बन पे अटैच है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी प्राइमरी। That's mean monohalogen derivatives of alkane or alkyl halide are classified into 3 types: primary, secondary, and tertiary. Primary, that means it should contain at least 2 hydrogen where the halogen is attached. हाइड्रोजन हैलोजन नहीं अटैच होगा तब आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं कंसीडर कर पाएंगे। हाइड्रोकार्बन के लिए अगर खाली हाइड्रोकार्बन है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी दूसरे कॉन्सेप्ट से डिसाइड किया जाएगा, उसमें क्वाटरनरी भी हो सकता है। तो ये आपका प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, ये भी प्राइमरी है। और इस तरह से पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन अगर आप माने हैलो एल्केन का, तो इसका एक पार्ट मोनोहैलोजन वाला कंप्लीट हो जाता है। हैलो एल्केन कंपाउंड इन विच alkane replaced 1 or more hydrogen by any halogen. It is classified into following types: monohalo, dihalo, trihalo, and polyhalo. And monohalo derivatives are further classified into 3 types: primary, secondary, and tertiary. This line, that means this and this, is the most important. इतना हमको कंफर्म पढ़ना है, हैलो एल्केन, उसमें मोनो हैलो एल्केन, एंड देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आपको जस्टिफाई करना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या कोई और है। कैसे देखिए, जैसे मैंने दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड I सिंगल बॉन्ड CH3, ये कौन सा है? ऑप्शन है आपका 1 प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी, नंबर 3 टर्शियरी, नंबर 4 अलाइड। तो आपको क्या देखना है, ये हैलोजन है, ये किस कार्बन से लगा है? इस कार्बन से लगा है। इस पे कौन सा, कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। 1 हाइड्रोजन के केस में सेकेंडरी होगा, दैट्स मीन इट विल बी द सेकेंडरी हैलो एल्केन। सेकेंडरी डेरिवेटिव्स आर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। दूसरा क्वेश्चन है, ये मैंने बना दिया, ये Br है, एंड दिस इज व्हाट टाइप ऑफ मोनोहैलो एल्केन? नंबर ए है आपका प्राइमरी, नंबर बी है सेकेंडरी, नंबर सी है टर्शियरी, एंड नंबर डी है विनाइल। ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर लिख के भेजना है। ओके स्टूडेंट्स,
सो स्टूडेंट्स, अब हम आपको चलते हैं लेकर के दूसरे टाइप में, जिसमें हम आपको बताएंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें 2 हैलोजन लगे होंगे, लेकिन एल्केन होना चाहिए। सपोज कीजिए ये हमने लिया CH3 ये एल्केन है। एल्केन इसलिए है क्योंकि इसके बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन से कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो एल्केन बोले जाएंगे। लेकिन डाई हैलोजन का मीनिंग है कि उसमें कम से कम 2 हैलोजन लगे होने चाहिए। 2 तरह से दो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाएं आपको, तो ये 3 हाइड्रोजन इस पे लगे हुए हैं और 3 हाइड्रोजन इस पे लगे हुए हैं। अगर हम एक ये वाला हाइड्रोजन हटा दें और इस पे हम कोई हैलोजन लगा दें Cl, और एक ये वाले का हटा दें, इस पे एक Cl लगा दें, तो ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव बन गया। 2 हाइड्रोजन हटा करके किसी भी एल्केन से 2 हैलोजन लगा देंगे तो वो डाई हैलो एल्केन बोला जाएगा। और ये 2 तरह से बन सकते हैं। देखिए मैंने एक हैलोजन इस कार्बन से हटाया है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से हटाया है, तो ये एक टाइप हुआ। दूसरा देखिए ये 3 इसमें बॉन्ड हैं, तीनों पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और अगर हम इसमें से एक इससे हटाएं, यहाँ पे Cl लगाएं और दूसरा भी इसी से हटाएं, इधर वाले कार्बन से कुछ नहीं हटाएं, तो ये इसमें भी 2 हैलोजन लगा दिए, लेकिन ये दूसरी वैरायटी है। यानी कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, there will be 2 types. Number 1, this will be called Bicknell. और जब 2 अलग अलग कार्बन से हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगेंगे तो उन्हें हम बिकनल बोलेंगे, और जब दोनों एक ही कार्बन से हटेंगे उसको हम बोलेंगे जेम। उसी तरह से अगर हम ट्राई हैलोजन की बात करें तो जिसमें 3 हैलोजन होंगे वो ट्राई हैलोजन। ये देखिए ट्राई हैलोजन है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, और ये सब्सटेंस जो है पॉइजनस है, बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है एनास्थेशिया के फॉर्म में। और लेकिन अब की बार ये सिलेबस में नहीं है, CBSE के हिसाब से रिलेटेड पोर्शन में है। और पॉली हैलोजन की कैटेगरी में एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, Cl कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें 3 से ज्यादा हैलोजन होंगे उसे हम पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स बोलेंगे। यानी कि कुल मिला के जो हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम हैलो एल्कीन, हैलो एल्काइन और हैलो एरीन का क्लासिफिकेशन और डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।